नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कोची होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर बात करेंगे। तो देखिए भाई, कोची होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने से पहले आपने देखो इस तरह की होती है ये x की n डी एन वाई एक्स एन, फिर यहाँ पर a1 d की n-1 y डी एक्स n-1 प्लस a2 डी n-2 y डी एक्स n-2 सिमिलरली चलता रहेगा भाई। ये कहाँ तक? a n y तक, मतलब डेरिवेटिव कम होता आ रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि डेरिवेटिव होगा ही नहीं, और यहाँ पर होगी हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन ऑफ x, कोई भी फंक्शन ऑफ x चल सकता है। तो इस तरह की इक्वेशन है, तो यहाँ पर वेरिएबल होंगे। वेरिएबल का मतलब क्या है? देखो आपको दिख भी रहा है, मतलब जितना डेरिवेटिव उतना ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर चल रही है, जितना डेरिवेटिव उतनी ही पावर चलनी चाहिए। तो कुछ गड़बड़ है इसमें, तो यहाँ पर x की n-1 इसके साथ चलेगा, और यहाँ पर x की n-2 चलेगा, और सिमिलरली यहाँ पर x की 0 चलेगा, कोई भी डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है ना? तो इस तरह की इक्वेशन को बोलते हैं कोची होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से समझो भाई, ये प्रोडक्ट में यहाँ चलेगा इसके साथ में। तो अब देखो, तो इसका दूसरा नाम है, नाम भी बता देते हैं साथ में, कोची आयलर इक्वेशन भी बोल सकते हैं इसको। कोची आयलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या आयलर कोची भी बोल सकते हैं, या सिंपल आयलर इक्वेशंस भी बोल सकते हैं, या फिर एक दो नाम और हैं फेमस, वो मैं बताऊंगा। हाँ, एक नाम और है इसका कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद, वहां क्या था? कांस्टेंट कोफिशिएंट, यहां हो जाएगा वेरिएबल कोफिशिएंट। समझ में आया है? क्योंकि कोफिशिएंट इसके वेरिएबल होंगे। तो ये रहे नाम। और या फिर ऐसा भी हो सकता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बाय चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी बहुत फेमस नाम है। क्यों ऐसा क्यों कहा? इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पुट करेंगे, मतलब x दिया हुआ है, x को हम किसी t से रिप्लेस करेंगे, मतलब चेंज करेंगे। तो ये भी नाम इसका फेमस है, सिलेबस में ये भी हो सकता है। और कांस्टेंट कोफिशिएंट की जगह वेरिएबल कोफिशिएंट हो सकते हैं, नहीं तो फेमस नाम ये है। और भाई जो नेट का सिलेबस है वहाँ पर इनका नाम है कोची आयलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया है? तो कोई बड़ी बात नहीं है, आयलर इक्वेशन भी इन्हीं को बोलते हैं। तो देखो भाई, अब इसको प्रोसीजर देखो, ध्यान से समझो। इसका प्रोसीजर क्या है? जो x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, इस नाम को समझते हैं, ये क्या कह रहा है? चेंजिंग बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो x है उसको हम पुट करते हैं हमेशा, ऑलवेज। इस तरह की इक्वेशन को कभी भी सोल्व करना हो, ई की टी पुट करते हैं पहले एक बार। कोई भी, ये किस ऑर्डर की कोची आयलर इक्वेशन है? ये nth ऑर्डर की है। अगर मैं कह दूं कि भाई दो ऑर्डर की कोई भी लिख के दिखाओ, तो दो ऑर्डर की कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, 3x dy बाई डी। कोफिशिएंट चल सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस में क्या होएगा भाई? यहाँ पर 4y। तो ये क्या है? हमारी कोची आयलर इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की। समझ में आया है? इसमें खास बात क्या ध्यान रखनी है भाई, जितना इसका डेरिवेटिव होगा उतना ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, मतलब x का स्क्वायर चलेगा। फर्स्ट है तो यहाँ x मल्टीप्लाई में। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम ऐसा बनाएंगे, अगर नहीं बनेगा तो इसका मतलब कोई और मेथड से सोल्व होगा, ये मेथड नहीं होगा। समझ में आया है? ये पैटर्न इसमें सेट है, और इसी तरह से होना चाहिए। जितना डेरिवेटिव उतना ही उसमें x स्क्वायर मल्टीप्लाई होना चाहिए। इस तरह की खास इक्वेशन का नाम है कोची आयलर इक्वेशन। समझ में आया है? अब ये इसकी कहानी समझा रहे थे हम, चेंजिंग बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या करेंगे? x को x इक्वल टू ई की t पुट कर लेते हैं। तो दोनों तरफ लॉगरिथम अप्लाई करो, शाबाश। क्या आएगा? log x, और यहाँ पर log अप्लाई करेंगे तो log, मैं एक बार प्रॉपर बता देता हूँ आपको, log x आ जाएगा यहाँ। ये बताओ क्या हो जाएगा? t log बेस ई। log बेस ई क्या होता है? 1 होता है। तो t की वैल्यू बताओ भाई। log x आई है आपकी, ये t की वैल्यू अब डायरेक्ट आपको याद हो जानी चाहिए। t की वैल्यू होती है log x, और जो x की जगह हम क्या पुट करते हैं? ये जो डिब्बे में ये रिजल्ट है, इन रिजल्ट को मैं सीधा क्वेश्चन में यूज करूंगा, फिर आप वहां वाई नहीं लगाना भाई, क्यों हो रहा है? ये प्रोसीजर है इसका। समझ में आया है? अब एक बात और ध्यान से समझिए, गिवन रिलेशन क्या है हमारा? y x, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन हमने कर क्या दिया? इसमें t पुट कर दिया बीच में, और फिर क्या कर दिया? फिर x है। अब यदि मेरे को dy बाई डी एक्स निकालना पड़ जाए, तो मैं डायरेक्ट तो x पर जा नहीं सकता। x पर जाने के क्या रास्ते हैं? पहले हम dy बाई डी टी पर जाएंगे,
फिर डी टी बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है ना भाई? पहले हम डी वाई बाई डी टी पर जाएंगे, फिर डी टी बाई एक्स, एक्स पर पहुंचने का ये रास्ता है। आया समझ में? अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे को चाहिए भाई। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बताओ क्या आएगी? मेरी 1 बाई एक्स आई है भाई, बताओ एक्स के रिस्पेक्ट में किया है। समझ में आ रहा है ना? डी वाई बाई डी टी और यहां पर पुट कर दूंगा भाई 1 बाई एक्स। ये बताओ समझ में आया है? ध्यान से देखो भाई, ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ एक बार ये देखो मैंने क्या किया है, ये समझ में आ रहा है ना? डी टी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स है और भाई ये डी वाई बाई डी टी है। अब देखो ये एक्स यहाँ क्या है, भाग में है, उस तरफ मैं क्या कर सकता हूँ इसको, हाँ तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या बच जाएगा, डी वाई बाई डी टी बचेगा या नहीं बचेगा? अब ये डी बाई डी टी है ना, जो इसको मान लेते हैं कैपिटल डी, क्या मान लेते हैं इसको? कैपिटल डी। तो एक रिजल्ट बन जाएगा आपका, यदि मेरे को कभी भी एक्स और साथ में फर्स्ट डेरिवेटिव, तो उसको मैं पुट करूंगा डी और ये वाई, तो ये पुट करूंगा। ध्यान रखो ये रिजल्ट अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली दूसरे के लिए चेक करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को हम क्या पुट करेंगे। अब तक हमने कुछ नहीं बताया, तो चेंजिंग बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम चेंज करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कर ही रहे हैं चेंज, बिल्कुल सही बात है। नाम हो सकता है इसका कांस्टेंट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कांस्टेंट सॉरी वेरिएबल है। और क्या है, अब हमने क्या है भाई, डी वाई बाई डी एक्स पर जाना है, तो पहले हम डी टी बाई डी एक्स निकाल लेंगे, डी वाई बाई डी टी निकाल लेंगे, फिर डी टी बाई डी एक्स, और इसकी वैल्यू हम वहां से निकाल सकते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव देखो कैसे करेंगे हम। सेकंड डेरिवेटिव निकालना है मैंने, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को कैसे निकाल लेंगे, तो इस डी वाई बाई डी एक्स को हम कैसे लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ ना ऐसे भाई। डी वाई बाई डी एक्स का अगेन फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं? अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ मेरे को क्या थी, क्या थी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू? यहाँ बताओ ये है, देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये थी, फिर मैंने इससे रिप्लेस कर दी थी, तो ये रख दूँ डायरेक्ट, तो क्या थी 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी टी, टी है वहां ध्यान दो। अब देखो दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो टी भी एक्स का फंक्शन है, देखो यहाँ टी भी एक्स का फंक्शन है और एक्स भी है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट टाइम में बताओ क्या करेंगे, हाँ 1 बाई एक्स स्क्वायर फर्स्ट टाइम में एक्स का कर देता हूँ, फिर डी वाई बाई डी टी एज इट इज, और फिर सेकंड टाइम में किसका कर देता हूँ भाई 1 बाई एक्स एज इट इज, डी वाई बाई, हाँ इसका डी स्क्वायर बाई ये हो जाएगा डी टी स्क्वायर, और फिर ये किसका फंक्शन है, टी का भी दोबारा होगा ना डी टी बाई डी एक्स है, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू 1 बाई एक्स रिप्लेस कर दूं। ये बताओ, ये समझ में नहीं आया हो तो बताओ भाई एक बार, समझ में आया है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर इस साइड क्या चल रहा था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो अब 1 बाई एक्स स्क्वायर को मैं बाहर ले सकता हूँ भाई कॉमन ले लो, हाँ माइनस भी ले लेते हैं, बताओ माइनस नहीं लेंगे ऐसे लिखेंगे इसको, 1 बाई एक्स स्क्वायर को तो बाहर ले लेते हैं, ये बचेगा, सेकंड डेरिवेटिव को पहले लिख लेंगे प्लस की टर्म है, और ये क्या बनेगा डी वाई बाई डी टी, हाँ बताओ क्या आएगा, हाँ सॉरी ठीक है, हाँ ये तो टी स्क्वायर आएगा, सही बात है, यहाँ टी आएगा भाई, यहाँ से कॉमन लिया है। अब ये क्या चल रहा है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत हो तो, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, अगले स्टेप में क्या कर दूँ, यहाँ डिवाइड में है तो उस तरफ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बताओ ये वैल्यू आई है आपकी समझ में, ब्रैकेट में हटा सकते हैं। अब बताओ, तो यहाँ तक आए हैं, तो इसका आने के मतलब इसको देखो, अब इसको क्या मानना था हमने, इसका सेकंड डेरिवेटिव है और ये डी वाई बाई डी टी है, हाँ हाँ शाबाश सही बात है। ये बताओ क्या बनेगा, देखो जब डी बाई डी टी है हमारा, कहाँ लिखा था, ये टी है, अगर स्क्वायर करें तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब करें तो क्यूब हो जाएगा, तो ये बताओ समझ में आया भाई? तो इसको कैपिटल डी स्क्वायर वाई लिख सकता हूँ, सुनिए, इसको डी वाई लिख सकता हूँ, समझ में आया है? तो रिजल्ट बन जाएगा, डी तो कॉमन आ जाएगा इसमें से, डी माइनस 1 वाई, तो कुल मिला के अगर ये मिलेगा ना डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो उसको हम ये पुट करेंगे, समझ में आया है? थर्ड मिलेगा तो उसमें क्या है, डी माइनस 1 डी माइनस 2 अप टू वाई एंड सो ऑन, इस तरह से हमें चलते रहेंगे। ये बताओ ये पुटिंग समझ में आई है भाई? इन पुटिंग को मैं डायरेक्ट यूज करूंगा क्वेश्चन में, समझ में आया है? अगर इस तरह की फॉर्म होगी, देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको ये, तो इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ डी माइनस 1, देखो ये अभी पुट किया था, और वाई, और इसकी जगह हम एक्स डी, ये कांस्टेंट तो पड़ा रहेगा भाई, इसकी जगह हम हाँ तो डी वाई पुट कर सकते हैं। इस तरह से पुट करके इसको हम इसको चेंज कर देंगे विद
कांस्टेंट कोफिशिएंट में, और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में यदि हम वेरिएबल को हटा पाएंगे और कांस्टेंट कोफिशिएंट के, तो हमने देखो कितना पूरा चैप्टर कांस्टेंट कोफिशिएंट पे ही डिपेंड है। अगर उसमें कन्वर्ट हो गया तो पहले वाला काम हो जाएगा बिल्कुल। कांस्टेंट कोफिशिएंट में अगर हम चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, फिर उसी तरह का काम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब देखो हमने कुछ तीन ये जो चीजें पढ़ी हैं इनका काम करेंगे हम। x की जगह क्या पुट करें भाई, e की t, तो t की वैल्यू क्या आई थी, log x, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है अब। और एक क्या बताया है, x dy बाई dx आएगा, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे, dy, x स्क्वायर d स्क्वायर y dx स्क्वायर पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे इसमें बताओ, dd माइनस 1। अगर सिमिलरली क्यूब आ जाए तो क्यूब में क्या पुट करेंगे, d माइनस 1 d माइनस 2, आगे आ जाए 4 में आ जाए d माइनस 1 d माइनस 3 d माइनस 3, इस तरह से मतलब चलता रहेगा वो, तो कोई दिक्कत नहीं, आ रहा होगा आपको समझ में। तो एक देखो भाई ये जो चीजें बताई हैं बस ये चीजें ध्यान देनी है इसमें, और कुछ नहीं बताया मैंने। अब इसमें एक क्वेश्चन करते हैं और फिर देखते हैं क्या है इनका यूज। देखो भाई उसी कंसेप्ट पर हमारा एक क्वेश्चन है, तो देखो ये नाम है इसका, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर हम कांस्टेंट कोफिशिएंट में इसको चेंज कर दे उसके बाद तो सिंपल सोल्व है। फिलहाल ये क्या है, कोची आयलर इक्वेशन है विद वेरिएबल कांस्टेंट। आ रहा है ना समझ में। कोची आयलर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि जितना ही डेरिवेटिव उतना ही एक्स की पावर, जितना डेरिवेटिव उतना ही एक्स की पावर, कोई कांस्टेंट तो चल सकते हैं, तो है ना बिल्कुल वही फॉर्म जो है। और इस एक्स से हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम पुट करते हैं एक्स को, तो क्या पुट करते हैं, ई की टी। मैथमेटिक्स में आपका ई की जेड भी पुट हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आप ई की पी भी पुट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दो, सॉल्यूशन देखो अब इसका, तो सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं। तो सॉल्यूशन को कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अब मैं इसमें पुट करूंगा भाई, पुट एक्स डी वाई बाई डी एक्स को तो मैं किससे रिप्लेस करूंगा, डी वाई से, एक्स स्क्वायर डी, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको पता है ये कहां से आ रहे रिजल्ट, डी डी माइनस 1 वाई से। और एक्स क्यूब अगर उसके साथ तीसरा डेरिवेटिव होगा उसको किससे चेंज करूंगा, डी डी माइनस 1 डी माइनस 2 वाई से। ये सारी रिप्लेसमेंट करूंगा, क्यों करूंगा, सारी बातों का पता है, अभी बताया था डेरिवेशन किस तरह से हुआ इनका। और ये पुट होने के बाद फिर हम एक पुटिंग और करते हैं, जो है उसको चेंज कर देते हैं ई की टी में, तो दोनों तरफ लॉगरिथम करेंगे, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, log x। आ रहा है ना समझ में सबको। ये वैल्यू सारी अब उसमें पुट कर दो, बस कुछ नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे भाई, ये जितना भी ये ब्रैकेट में है, ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1 मान लो, स्टार मान लो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में। सारी वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट करवाओ भाई। इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूं, ध्यान से बताओ, डी डी माइनस 1 डी माइनस 2, ध्यान से समझो भाई, एक सवाल ही समझ जाओगे, काम हो जाएगा आपका। 2 डी डी माइनस 1 वाई, आ रहा है ना समझ में, देखो मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूं, और 2 वाई, और यहां देखो 10, ये क्या हो जाएगा, ई की टी हो जाएगा। और ये बताओ 1 बटे ई की टी, log x नहीं 1 बाई एक्स, कहां दिख रहा है आपको, 1 बाई एक्स नहीं 1 बटे ई की टी। हाँ अगले स्टेप में मैं इसको ये कर दूं, ई की माइनस टी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, ठीक है भाई। देखो अब इसको एक बात और देखो, ये जो y है, ये y है, मैं अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको प्रॉपर लिख के दिखा रहा हूं। तो अब अगले स्टेप में आपने इस y को बाहर ले लेना है, समझ में आया, क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म लेते हैं ना हम, तो बिल्कुल सेम है काम। तो अब गुणा करो भाई, इसकी गुणा करवाओ, कैसे होगी इसकी गुणा, तो यहाँ डी स्क्वायर माइनस डी हो जाएगा, इस डी को मैंने इरेज कर दिया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई। फिर इसकी गुणा करनी है प्रॉपर, कैसे गुणा होती है बताओ, तो मैं लिख लेता हूँ डी क्यूब माइनस 2 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, हाँ बता देना भाई कोई दिक्कत हो, प्लस 2d। इसको सोल्व करो, डी क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर प्लस 2d, इसका पूरा का सॉल्यूशन लिख दूं भाई वहाँ, ऐसे आपने भी कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। डी क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर प्लस 2d, ये बताओ भाई यहाँ तक समझ में आया है, इसका पूरा सॉल्यूशन ये है। अब इसको बताओ, ये d को अंदर कर दूं तो डी स्क्वायर माइनस डी हो जाएगा, ये बनेगा 2d स्क्वायर माइनस का 2d प्लस 2। अब इसको पूरे को कंप्लीट सोल्व करो, जो सिमिलर पावर है उनको ऐड करो, और 10 की ई की टी और 10 ई की माइनस टी, जैसे प्रोडक्ट हो जाएगा अलग से। अब देखो भाई कैसे सोल्व हो रहा है, ये डी की क्यूब वाला एक ही है, ये बताओ कितना बचेगा, हाँ 2d कट रहा है वो काट देंगे, ये बताओ माइनस का डी स्क्वायर प्लस का 2, यहाँ तक बताओ भाई समझ में आया है। यहाँ तक अगर जिस बच्चे को समझ में आया है तो बस काम हो गया। 10 ई की टी
प्लस 10 ई की माइनस टी। समझ में आ रहा है? चलो मैं साफ लिख देता हूँ इसको, ई की माइनस टी। बताओ समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल अच्छी तरह से। अब सिंबॉलिक फॉर्म फंक्शन ऑफ एफ डी को हम चेंज करते हैं। एफ ऑफ डी क्या है मेरा? एफ ऑफ डी ये है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? पुट कर देते हैं एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0। ये क्या होती है मेरी? ऑक्सिलरी इक्वेशन। बिल्कुल अब वही काम हो गया। अब देखो भाई, अब इसका नाम पढ़ो, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ये, रिड्यूस कर दिया हमने। पहले क्या थी? ये कोची-आइलर थी या विद कांस्टेंट कोफिशिएंट थी, तो हमने इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज कर दिया। वेरिएबल कांस्टेंट में थी पहले, ये वेरिएबल कोफिशिएंट में थी, तो हमने किस में चेंज कर दिया इसको? कांस्टेंट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट समझ रहे हो ना? गुणांक जो था आगे वो एक्स के टाइप का था, लेकिन अब कहीं दिख रहा है एक्स? अब बिल्कुल वही बन गई है। अब क्या बन गई है? होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। चौथे चैप्टर में चले गए अब हम वापस। तो ये 5वें चैप्टर से चौथे चैप्टर में आने वाला काम समझना है बस। समझ में आया है? तो कुछ नहीं करना। अगर यहां तक आपको समझ में आया है तो वहां ई की एक्स चलता था, वो 10 तो चलता रहेगा, साथ में पी आई इसको अलग मिल जाएगा, इसको अलग। तो सी एफ निकालता हूं मैं पहले। मैं सी एफ देखो कैसे निकालेंगे इसका। तो एफ ऑफ एम बताओ, एम क्यूब एम स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। बताओ कैसे निकलेगा इसका? कहां पर सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन? देखो प्लस, पहले प्लस 1 पुट करते हैं। पहले तो 0 देख लो, 0 पर तो है नहीं। प्लस 1 देखो, 1 1 प्लस 2। हाँ तो कोई बात नहीं, ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। मैंने इसमें क्या पुट करा है? m इज इक्वल टू 1 पुट करा है। वहां तो नहीं बात बनी भाई। m इज इक्वल टू -1 पुट करता हूँ, -1 हाँ ठीक है, +1। तो ये आ जाएगी 0 के बराबर। ये -2 +2 कट जाएगा, ठीक है। अब -2 पर सेटिस्फाई हो रही है, तो एक बात बताओ इसमें क्या लगाना है? सिंथेटिक डिवीजन। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, फिर स्क्वायर वाला -1, और भाई फिर ये 0 और फिर 2 आ रहा है ना समझ में भाई? m वाला नहीं है तो ये क्या -1 है, तो ये पहली वाली एच टी उतरेगी, इनकी मल्टीप्लाई -1 आ रहा है ना समझ में? फिर इनकी एडिशन, फिर इनकी मल्टीप्लाई भाई +2, फिर इनकी एडिशन, फिर इनकी मल्टीप्लाई भाई, और ये लास्ट की 0 बननी चाहिए। बनेगी बिल्कुल। बताओ अब जो ये बनी है इक्वेशन, ये क्या बनी है? इसको m स्क्वायर -2m + 2 में लिख लेते हैं। बताओ इसके क्या फैक्टर होंगे? गुणा करें तो 2i, जोड़ा घटाएं प्लस माइनस का 2i। तो भाई नहीं है फैक्टर, देख लो हो जाए तो। नहीं है, हाँ नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर हमारे पास फार्मूला है, d निकाल लो इसका, b स्क्वायर -4ac। b स्क्वायर निकाल लेंगे, क्या जाएगा? 4 a का मान और c का मान ये है। बता दियो कोई दिक्कत हो जाए। 4 दूनी 8, माइनस का 4 आ जाएगा, और फिर रूट डी और निकाल लेता हूं क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा? 2 अयोटा आ जाएगा। आया है नहीं आया समझ में? तो x का मान क्या होता है? इसमें रूट निकालने का फार्मूला -b। तो पहले माइनस लिया हुआ है, प्लस माइनस वर्गमूल d 2 अयोटा बटे में 2a 2 रख दूं यहाँ। आप बताओ ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस माइनस अयोटा। यहां तक बताओ समझ में आया है ना? 2 कॉमन लेके कट गया भाई। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता सकता मेरे को। तो 2 रूट तो ये आए हैं, एक रूट क्या आया है? -1। तो ये इमेजिनरी में इसका CF लिखने का तरीका बताओ भाई। बिल्कुल आपको याद करो जो मैंने बताया था। CF कैसे लिखेंगे? इसके लिए तो आसानी से लिख देंगे C1e की। अब बताओ t लिखेंगे या x लिखेंगे? हाँ, क्योंकि t क्यों लिखेंगे? x नहीं लिखेंगे। x लिखते तब जगह यदि हमारा इसका CF आता। हमने तो CF इसका निकाला है ना, कांस्टेंट कोफिशिएंट आएगा। तो इसमें d किसका फंक्शन है? d/dt, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है ना। और इस तरफ क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहते, ध्यान रखो, मैंने शुरू से ही जोर दिया इस बात पे। समझ में आया? तो यहाँ ही कि t लिखा जाएगा। अगर बाई चांस उस CF, जब मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लिखूंगा y = CF + pi, तो वहां y ही लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा y? क्योंकि यहां तो y ही चल रहा है ना। y है ना, वो ये रिलेशन दिया हुआ था yx का, तो y तो y में ही रहा है। लेकिन बाद में मैंने है ना जो क्या करा है, ये बीच में t, जो मतलब x की जगह है ना, वो t रिप्लेस कर दिया है। बाकी y में कोई चेंज नहीं है। समझ में आ रहा है ना? y में कोई चेंज किया है? नहीं किया। y में कोई चेंज नहीं किया है। अब बताओ e की t आ जाएगा, माइनस का t आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ इसके लिए कैसे लिखते हैं? हाँ, अगर किसी को बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, ये कोफिशिएंट होता है जो ये 1, इसको तो लिख देते हैं e की t, और फिर ब्रैकेट में जो इमेजिनरी है, अगर यहाँ 0 होता, ऐसे होता +-2 होता, तो क्या होता है? कोस साइन के एंगल में चला जाता है। अब इसके 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, माइनस का दे, वो e की पावर में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? कोस 2x
एक्स या टी, वेरी गुड, टी ही आएगा। अब टी को याद रख लो अब यहाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन टी आएगा सर, ओनली 2t नहीं आएगा वो तो आप। हाँ हाँ, यहाँ 2 नहीं चल रहा तो वो कोई बात नहीं, टी कर देंगे। हाँ सही बात है, अगर 2 इकट्ठा होता तो फिर टी आ जाता, 2t आ जाता। क्या सही बात है, हाँ कोफिशिएंट दिए ही नहीं भाई, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चलो इसकी गुणा कर देता हूँ, अब मैं कोफिशिएंट भी दे देता हूँ इसको। तो C1 यूज हो चुका है तो इसको C2 मिल जाएगा, और इसको क्या मिल जाएगा भाई, E की T भी मिलेगा, इसको प्रोडक्ट करवा दी, और C3। ये CF बताओ भाई किसको समझ में आया है, CF समझना मैन था, CF तो समझ में आ चुका है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको इरेज करूंगा और PI पार्ट पर बात करूंगा। CF में कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है ना, ठीक है। तो PI पर बात करते हैं। PI पर बात करेंगे तो PI में क्या फार्मूला होता है, 1/FD इंटू राइट हैंड साइड। तो FD क्या था बताओ, ये है देखो FD, D क्यूब। तो देखो D क्यूब प्लस 2, यहां क्या था राइट हैंड साइड, बताओ क्या थी 10 E की T, इसको अलग मिल जाएगा और इसको अलग। भाई आ रहा है ना समझ में, ऐसे प्लस माइनस में अलग अलग हो जाता है हमारा, जो ये बताया था हमने, E की माइनस T और 10 भी था तो वो 10 यहाँ चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया है। अब I1 को अलग सोल्व कर दो, I2 को अलग सोल्व कर दो, हो जाएगा काम। तो E की T में अब वहां E की X में क्या पुट करते थे, D बराबर A पुट होता था ना डायरेक्ट, नो सर, डी यस सर, जकोस माइनस था तो फिर माइनस A स्क्वायर बनाते, तो वो अलग बात है, ठीक है ना। तो फिलहाल ऐसे ही पुट होता था, ध्यान दो भाई। क्या था, तो D बराबर A पुट करो भाई, यहाँ पर 10 E की T तो चलता रहेगा, तो यहाँ 1 पुट होगा ना, क्योंकि 1 ही चल रहा है। तो बताओ 1 हो जाएगा, तो लिख लेता हूं मैं एक बार, यहाँ भी 1 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। साथ साथ में दोनों को सोल्व कर देता हूं मैं, आप भी कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, हाँ ये -1 हो जाएगा। ये बताओ ये -1 हुआ या नहीं हुआ भाई, हाँ ओड पावर है। यहाँ पर बताओ क्या आएगा, यहाँ -1 +2 और ये हो जाएगा 10 E की T। देखो भाई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत हो जाए तो बताओ। शायद मेरे ख्याल से यहाँ भी केस ऑफ फेलियर आपको आया है भाई, नो सर, अच्छा ये नहीं आया, हाँ 1 से 1 कटेगा, ये तो 2, ठीक है इसका, चलो कोई बात नहीं। केस ऑफ फेलियर यहाँ भी आ जाता, उसको भी हैंडल कर देते, क्या बड़ी बात थी। केस ऑफ फेलियर यहाँ आया है, और केस ऑफ फेलियर जब आ जाता तो उसका फार्मूला क्या होता है भाई, FD इंटू राइट हैंड साइड में अगर केस ऑफ फेलियर आ जाता है तो FD का कर देते हैं हम डेरिवेटिव, और राइट हैंड साइड होती है एज इट इज, साथ में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x नहीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताओ यहाँ क्या है, हाँ वेरी गुड, समझ में आया है। ये t क्यों आया है ये समझ में नहीं आता भाई, समझ में आया है, और ये बड़ी बात नहीं है क्योंकि अब हमारा t के लिए सोल्व हो रहा है, आ रहा है ना समझ में। तो t अगर 2 बार आएगा तो फिर एक बार फिर डेरिवेटिव फिर t स्क्वायर, आ रहा है ना समझ में। तो ये तो हमारा उत्तर आ चुका है भाई, 10 E की T अपॉन 2, वो काट दो इसको साथ में, वो कोई बड़ी बात नहीं, काट सकते हैं। तो 5 E की T, तो ये तो सोल्व हो चुका है भाई कंप्लीट। अब यहाँ पर थोड़ा सा काम बचा हुआ है, इसका डेरिवेटिव बताओ कैसे होगा डेरिवेटिव इसका, 3D स्क्वायर 2D और ये 2 का 0 हो जाएगा, और साथ में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल t और 10 E की T। अब पुट करके देखो भाई दोबारा, इसमें करूं पुट, तो 5 E की T तो चल ही रहा है, बताओ हाँ प्लस में बताओ क्या होगा यहाँ t, देखो 3 है और फिर यहाँ -1 का स्क्वायर 2 है और ये पुट करो तो 3, ये 1 हो जाएगा और फिर ये प्लस का 2, 5 आएगा है नहीं आएगा, कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई। नीचे 5 आया, ऊपर 10 है तो ऊपर 2 बच जाएगा, ठीक है। और E की -T, ये बताओ ये समझ में आया है, ये आया है भाई आपका PI, कंप्लीट PI बताओ समझ में आया है नहीं आया। अब इसमें अभी पूरा नहीं हुआ है क्वेश्चन, अभी तो बहुत काम है। y = CF + PI, बताओ CF क्या है हमारा, C1 E की -T, C2 E की T cos T प्लस C3 E की -T एक T sin T प्लस PI 5 E की T प्लस में 2T E की -T। बस अब कुछ नहीं करना, इसमें स्टार इक्वेशन है, पुट T = log x, T की वैल्यू log x थी, रिमाइंड करो इन स्टार, बस ये काम कर देना है, काम हो जाएगा भाई। C1 E की -log x
C2 e की t की जगह log x पुट कर दो और कुछ नहीं करना इसमें, आ रहा है ना समझ में। C3 e की log x और यहाँ पर sin t 5, हाँ वेरी गुड, शाबाश, t की जगह log x पुट करना है, वेरी गुड। आगे बताओ 5 e की log x, 2 log x और e की माइनस log x, और ये है भाई कंप्लीट हो गया। कुछ बताओ यहाँ तक समझ में आया है। अब यहाँ पर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगेगी, बाई चांस यहीं लगाऊं मैं, अगले स्टेप में कर लेना आप। ये है जो ये माइनस में ऊपर चली जाएगी और यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, एक जगह और लगेगी बस यहाँ पर, आ रहा है समझ में। अब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम रेसिप्रोकल केस होते कट जाएंगे, तो फाइनल उत्तर बचेगा C1 और x की -1 बचेगी। क्या उसको 1/x लिख दूं भाई? C2 ये डायरेक्ट कट जाएगा, ये x बचेगा, फिर इसके प्रोडक्ट में चलेगा cos ऑफ log x, यहाँ कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, तो ठीक है भाई, बढ़िया बात है। C3 यहाँ पर x बचेगा, आ रहा है ना समझ में, और sin log ऑफ x बता देना भाई, कोई दिक्कत हो जाए तो। यहाँ 5x आ जाएगा, आगे बताओ 2 log x और ये कट जाएंगे और 1/में x, ये बताओ भाई, ये है आपका फाइनल उत्तर। बता दियो, ये इस तरह से आपने सोल्व करके आना है एग्जाम में। हाँ इसमें कुछ कॉमन लेना हो तो ले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक फाइनल है बिल्कुल। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, और बिल्कुल आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक बार चेंज होने के बाद तो बस ये काम करना है, समझ में आया, आसान है ना, ठीक है। देखो भाई अब एक सेकंड क्वेश्चन है, इसको करेंगे। तो इसमें क्या है, इस तरह से दिया हुआ है। अब आपको कहेंगे भाई, आप कहेंगे कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं चल रहा है, ऐसा चल क्यों नहीं रहा भाई? डेरिवेटिव की नोटेशन नहीं होती है क्या? ये डी स्क्वायर लिख सकता हूं ना इसको, हाँ, तो वही बात है, इसमें ध्यान दो बस थोड़ा सा, और ध्यान दोगे तो बस हो जाएगा काम। इसमें क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर वही डेरिवेटिव, एक्स वही डेरिवेटिव, फिर एक डेरिवेटिव, तो इसका मतलब अब मैं इसकी जगह क्या पुट करता हूं बताओ, d-1 पुट करता हूं ना, तो d-1 इंटू वाई, आगे क्या है 3d, केवल d पुट करते हैं ना, y प्लस 5y। अब y को तो कहेंगे भाई तू बाहर निकल एक बार, ठीक है, बाहर निकाल दिया भाई इसको। बताओ कोई दिक्कत है? साइन ऑफ log x, ये बताओ भाई कोई दिक्कत आई है यहाँ तक? एक बात और थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, ये जो यहाँ d पहले यूज कर रखा था क्वेश्चन में, अगर ऐसा कर देना तो इनको d डैश में चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, समझ में आया? थोड़ी नोटेशन अलग लगे बस, तो d डैश से क्यों कराया वो समझ में आया है, क्योंकि d पहले था क्वेश्चन में बस। अब गुणा करो एक बार, क्या आ जाएगा, d डैश का स्क्वायर और भाई माइनस d डैश 3d डैश प्लस 5 और बराबर में साइन ऑफ log x, और यहाँ पर एक y है, तो सिंबलिक फॉर्म बताओ भाई बनी है आपकी, d डैश का स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 5, और भाई ये है y और साइन ऑफ log x। अब क्या करना है इसमें बताओ भाई, क्या करना है? ये हो गया आपकी, ध्यान दो भाई, ये आपका फंक्शन ऑफ d है, फंक्शन ऑफ d है, तो अब इसमें, हाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, d डैश में है तो हमें क्या फर्क पड़ता है उस चीज से, समझ में आया है? अगर आपको फर्क पड़ता हो ना भाई d डैश से, तो d डैश की जगह कुछ और पुट कर सकते हो, आप p पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो, डैश चलता रहेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो इससे आगे बताओ क्या करना है। अब हमें CF निकालना है, CF तो निकाल लोगे ना आप, CF माप पर छोड़ देता हूं। अब इसमें ये बताओ क्या होगा, जो t की वैल्यू होती है ना पुट, वो आखिर में करनी होती है, CF निकाल के पुट करने का कोई फायदा नहीं, हम आखिर में पुट कर देंगे जब CF प्लस PI लिखेंगे। वो पुटिंग तो मैंने लिखी भी नहीं है, वो सारी स्किप कर दिया, आपका लिए छोड़ दी है। तो यहाँ बताओ t की वैल्यू log x आएगी या नहीं आएगी ना। अब ये सिंपल साइन का केस है, और साइन का केस किसको नहीं आता, सबको आता होगा, d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से साइन कोस का सेम केस होता है। तो मैं केवल PI पर बात करता हूँ इसमें, एक बार देखो बताओ PI निकाल सकते हो आप, d डैश का स्क्वायर माइनस 4d डैश और प्लस 5, तो पिछला चैप्टर भी रिमाइंड हो जाएगा आपसे, ये 5वां चैप्टर करोगे तो। बताओ यहाँ तक समझ में आया है? यहाँ तक समझ में आया तो क्या करना है अब इसमें बताओ, तो जहां पर d स्क्वायर मिले वहां पर माइनस a स्क्वायर है, लेकिन d स्क्वायर को हमने d डैश से कर रखा, तो d डैश का स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर पुट कर दूं, बताओ -1 और माइनस 4d डैश प्लस 5 साइन t। बताओ भाई कोई दिक्कत हो तो बता देना, बताओ क्या आ जाएगा, ये 4 माइनस 4d डैश ये बन जाएगा ना साइन t। अब कैसे सोल्व करेंगे इसको,
रेशनलाइज कर देंगे शाबाश, वही पुरानी बातें भाई, कोई नया नहीं है इसमें। 4 + 4d डैश और भाई यहाँ पर भी 4 माइनस प्लस 4d डैश, वो मैंने उस साइड लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं करी। और sin t, बताओ क्या हो जाएगा ये 4 + 4d डैश, ऊपर वाले d डैश से या d से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, d डैश का मतलब वो d ही काम कर रहा है उसका। तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आ रहा है समझ, सीधा लिख दिया मैंने, ये sin t है। बताओ कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं गुणा भी कर लेता हूँ sin t, और ये क्या हो जाएगा बताओ भाई, 4d डैश sin t अपॉन 16 माइनस 16d डैश का स्क्वायर, और इसको भी अलग दे देते हैं। बताओ भाई 1 16 चल रहा है, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? थोड़ा साफ लिख देते हैं इसको, क्या है ये 16d डैश का स्क्वायर। क्या करे है हमने, देखो इसके साथ गुणा इसको अलग कर दिया, इसके साथ गुणा इसको अलग कर दिया, बस पुट कर दो। अब इसमें क्या होगा, sin t 1 है तो यार -1 का पुट, हाँ शायद केस ऑफ फेलियर आएगा, ध्यान दो, नहीं आएगा, हाँ सही कहा है भाई, ऐसे नहीं पुट करना होता हमें, है ना, ऐसे पुट करना होता है। तो -1 आएगा, ये +16 तो 32 आएगा या नहीं आएगा, तो 32 से 1/8 है, 1/8 sin t आया समझ में आपको कैसे आया है ये। आगे देखो, अब इसकी गुणा करो, 4 तो यहाँ पड़ा रहेगा भाई, इसका मतलब एक बार डेरिवेटिव कर दो, साइन का डेरिवेटिव cos t, प्लस का होगा इंटीग्रेशन होता माइनस कोस। अब यहाँ बताओ वही बात बनेगी ना, 32 ही बनेगा ना, तो क्या यहाँ भी 1/8 लिख दूं, y = CFPI में t की वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे, लॉगरिथम की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी लगा देना, कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई। यहाँ तक देखो में है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कैसे करने हैं, एक बार ध्यान से देखो, ध्यान देखो मैं, ये बताओ भाई कौन सी इक्वेशन है ये, हाँ कोची आयलर इक्वेशन। इसमें पुटिंग करते हैं x = e की t, फिर t की वैल्यू आ जाते हैं, फिर आप सारे यहाँ देखो इसको सोल्व करोगे, d -1 और y d y + y, इसको ऐसे ऐसे सोल्व करके log ऑफ sin t, अच्छा यहाँ log x होगा, ये log x पाएगा, ऐसे था ये, तो फिर ये हो जाएगा log x को भी हमने t मान रखा है ना, तो जब होगा ये काम ऐसे, हाँ तो ये log x था, ऐसे log के थीटा में नहीं था। तो ये बताओ समझ में आया है, तो इसको सोल्व कर सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है ये बताओ सोल्व करने में। ये हो जाएगा d² माइनस का d और प्लस का d, और भाई प्लस में 1 और y, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, d² + 1 ये आ जाएगा, पहुंच जाओगे। और फिर ये कौन सा है, हमने करवा रखा है भाई, आपका पार्ट नंबर 9 होगा भाई, जो हमने कांस्टेंट कोफिशिएंट में करवा रखा है, वो x sin x प्रोडक्ट में आ जाए, स्क्वायर में आ जाए, तो कैसे करना है। अब ये देखो, यहाँ देखो आगे आपने करना भाई, ये बताओ x² dy, इसको सोल्व करेंगे तो जो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, d², ये क्या है +3d + 4 था ये, d² + 3d + 2, इसको सोल्व करने के बाद आएगा ये, जैसे वहां सोल्व करके d² + 1 आया ना, तो इसको सोल्व करोगे ना, पुट पाट करोगे सारी चीजें, d -1 + 4d और भाई +2 × y, इसको सोल्व करो। देखो इसको सोल्व यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं आपको, d² - d + 4d + 2 और बराबर में 0 ले ले या कुछ भी ले लो भाई, बताओ इसको सोल्व करना है मेरे को तो, अच्छा ये +4d आएगा, तो प्लस का 3d + 2 आया है या नहीं आया, तो देखो ये लिख रखा है मैंने सोल्व करके। और फिर ये देखो x की जगह आप e की t पुट करते हैं, तो e की t, तो ये e की t जब बिल्कुल लास्ट पार्ट है भाई, जो हमने e की t का केस करवा रखा है, उससे ऐसे सोल्व करना है, इसमें आइलेट भी लगेगा, तो ये भी लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सोल्व कर सकते हैं, हमने कर रखा है ये, हाँ पार्ट नंबर 11, हाँ स्पेशल फंक्शन में गया ये, वेरी गुड, पार्ट 11 से सोल्व होगा, बिल्कुल लास्ट कांस्टेंट कोफिशिएंट की जो वीडियो है उसमें लास्ट पार्ट में ऐसे ही इसी तरह का सवाल हमने करवा रखा है। ठीक है, और फिर पुट कर देना है, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो बता देना, यदि कोई समस्या हो तो आप बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।